हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फिलो एंड स्टम्प्स एंड क्रिकेट साझेदारी का एक और कोलैब वीडियो। आज हम प्रीव्यू करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। नवाबों का शहर है और पहले आप करते हुए 3-4 साल से ये ट्रॉफी दूसरी टीमों को ही जीतने दे रहे हैं। क्या ये इस बार बोलेंगे पहले हम, और क्या ट्रॉफी जीत पाएंगे? नई जर्सी आ चुकी है, नया लोगो आ चुका है और कप्तान ऋषभ पंत के अगुवाई में ये टीम उतरेगी। स्क्वाड मैं पढ़ देता हूँ पहले। बैटर्स की फेहरिस्त है ऋषभ पंत, अब्दुल समद, अक्षत रघुवंशी, आयुष बदौनी, मैथ्यू ब्रिट्सकी, मुकुल चौधरी, हिम्मत सिंह, जॉश इंग्लिस, एडन माकरम, निकोलस पूरन। ऑलराउंडर्स है वरिंदु असरंगा, अर्शिन कुलकर्णी, मिचल मार्श, शहबाज अहमद। बॉलर्स आकाश सिंह, आवेश खान, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, एनरिक नॉर्किया, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी, मनीमरन सिद्धार्थ, अर्जुन तेंदुलकर और नमन तिवारी और मयंक यादव। तो टीम तो अच्छी लग रही है। काफी रिटेन किया हुआ है स्क्वाड, लास्ट ईयर से सिमिलर ही है। तो पहले प्लेइंग 11 से शुरुआत करते हैं। शर्विल, आप अपनी प्लेइंग 11 बता दीजिए, कैसी लग रही है आपको लखनऊ की प्लेइंग 11? बिल्कुल। देखिए, लखनऊ ने अपना कलर कॉम्बिनेशन, जर्सी सब कुछ चेंज कर लिया, लोगो चेंज कर लिया। टीम कॉम्बिनेशन हालांकि जो पिछली बार दिक्कतें थी वही दिक्कतें नजर आ रही है। देखिए, ओपनर्स इनके एडन माकरम एंड मिचेल मार्श, दोनों ओवरसीज ओपनर्स को मैं टच नहीं करना चाहूंगा, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना चाहूंगा। क्योंकि पिछली बार एलएसजी के पास द ओनली पॉजिटिव दैट दे हैड वाज परहैप्स दैट उनका जो टॉप थ्री चल रहा था और तीनों ओवरसीज बैट्समैन जो कर रहे थे। तो इसलिए मार्करम एंड मार्श मेरे लिए ओपन करेंगे ही करेंगे। नंबर थ्री मैं ऋषभ पंत को रख रहा हूँ। उसके बाद आप अपनी टॉप थ्री भी बता दीजिए। ऋषभ पंत को मैं नंबर तीन इसलिए भी देना चाहता हूँ क्योंकि यार उनको 4 5 6 पर उनकी यूटिलिटी आप यूज नहीं कर पाओगे। ऋषभ पंत को टॉप तीन में खिलाओ, वो उनके लिए भी अच्छा है, शायद टीम के लिए भी अच्छा है। T20 क्रिकेट में ऋषभ पंत ऑफ लेट दिखे ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आईपीएल भी अगर आप देखें, पिछले काफी आईपीएल उनके बिलो एवरेज रहे। आई रियली होप कि ऋषभ पंत एक टर्न अराउंड कर पाए T20 में अपना। तो मेरे टॉप तीन यही है, फोर एंड फाइव बाद में बताता हूँ, आप अपने टॉप थ्री बता दीजिए। ओपनर से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एडन मार्करम और मिचेल मार्श ही रहने चाहिए। एडन मार्करम ने जो वर्ल्ड कप में भी फॉर्म दिखाई थी, काफ़ी बेहतरीन थी वो फॉर्म, और काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी करी थी उन्होंने वर्ल्ड कप में भी। तो ओपनर्स के साथ मैं छेड़खानी नहीं करना चाहूँगा। इनफैक्ट मैं टॉप थ्री लास्ट ईयर की सेम ही रखूंगा। निकोलस पूरन ही आएंगे मेरे तीसरे बल्लेबाज। मैं चाहता हूँ कि निकोलस पूरन ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाजी करे। जैसे आपने बात करी, ऋषभ पंत की फॉर्म नहीं लगी हुई है, या T20 क्रिकेट अभी वो इतना नहीं खेल रहे हैं। तो आई वांट कि निकोलस पूरन जो टॉप थ्री बैटर्स है उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा रन बनाने को देखे लखनऊ सुपर जायंट्स। और नंबर 4 पे मैंने रखा हुआ है ऋषभ पंत को। ओके, मेरे चार और पांच कौन है मैं बता देता हूँ। मेरे चार, क्योंकि मैंने पूरन को तीन नहीं रखकर चार रखा है। और आई थिंक वो तीन चार वाला रोल बहुत अच्छे से अदा कर पाएंगे निकोलस पूरन। एक्सप्लोसिवनेस लेकर आएंगे। वर्ल्ड कप की टीम का पार्ट थे नहीं वो, वेस्ट इंडीज की। बट वो काफी सारा लीग्स क्रिकेट काफी टाइम से खेल रहे। पिछला आईपीएल तो उन्होंने आग लगा के रखी थी, 170 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। और निकोलस पूरन को मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इस बार भी वही करेंगे। तो नंबर चार मेरे वही होंगे। नंबर पाँच पर बहुत ज्यादा मैंने सोचा कि क्या टॉसअप कर सकते हैं हम, जॉश इंग्लिश को कहीं बीच में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। बट आई थिंक मैंने फिर बाद में सोचा कि आयुष बदौनी के साथ जाना चाहिए एट फाइव। अभिषेक, आपने क्या सोचा? बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। आयुष बदौनी ही नंबर 5। एक पोटेंशियल बहुत रखते हैं, इनको देखा हुआ है, मैचेस भी काफ़ी फिनिश करे हुए हैं लखनऊ के लिए। तो नंबर 5 पर परफेक्टली सूटेड है आयुष बदौनी। नंबर 6 पर अब्दुल समद के साथ जाएंगे आप भी? बिल्कुल, अब्दुल समद। एसआरएच के लिए इन्होंने कुछ गेम्स में फिनिश किया था। एलएसजी में आकर उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। बट अगेन, ये भी एक ऐसा नाम है जो कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक्स खेलता है। एंड डोमेस्टिक खेलने से प्लेयर्स को ज्यादा ही मिलता है, कुछ जाता नहीं है उनका। ठीक है, एंड आई थिंक दैट इज एन एडेड एडवांटेज फॉर अब्दुल समद कि वो लगातार डोमेस्टिक्स खेल रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं, सिक्स हिटिंग एबिलिटी रखते हैं। तो नीचे आकर वो जो छक्के मारने वाली एबिलिटी चाहिए वो अब्दुल समद रखते हैं। नंबर सात और आठ, अभिषेक, कौन होगा? नंबर 7 पे है शहबाज अहमद।
एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर और काफ़ी यूटिलिटी प्लेयर है। उनका बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी है, इतने आईपीएल में भी नज़रों में नहीं आते हैं काफ़ी लोगों के, बट वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स में है मेरे। और जो स्पिन बॉलिंग का विकल्प देते हैं, क्योंकि इनकी स्किल्स क्वालिटी है कृणाल पांड्या अक्षर पटेल के जैसे ही, तो थोड़ा उस फेरिस में भी पीछे हो जाते हैं कि अक्षर पटेल पहले प्रेफर किए जाते हैं, फिर कृणाल पांड्या को देखा जाएगा इंडियन T20 टीम में भी। तो शहबाज अहमद एक नाम है जो मैंने रखा हुआ है 7 नंबर पर। और नंबर 8, 9, 10, 11 पे है मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश राठी और मयंक यादव। तो मेरे में सिर्फ 3 ओवरसीज खिलाड़ियों की जगह बन पाई है। और मोहम्मद शमी का रिटर्न जो हमने अर्जुन पंडित के साथ भी डिस्कस किया था कि विथ भरत अरुण बैक एट LSG फॉर एज अ बॉलिंग कोच, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मोहम्मद शमी विल बी डिटरमाइंड टू मेक अ कमबैक, बिकॉज इंडियन T20 टीम, इंडियन ओडीआई टीम, इंडियन टेस्ट टीम, इंडियन टीम के आसपास है ही नहीं। और और उनको उनकी प्रैक्टिस वीडियोस आ जाती है कभी भी है ना, और वो हमेशा अपने यूट्यूब पे भी कहते हैं कि यार हम मेरे से कम्युनिकेट ही नहीं किया हुआ है कि क्यों बाहर रखा हुआ है, क्योंकि मैं रणजी पे बॉलिंग कर रहा हूँ बंगाल के लिए, वो एकदम फिट है, 4 डे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो हम्म। मोहम्मद शमी का तो मस्ट है इस 11 में। और मयंक यादव पे भरोसा जताया है LSG ने, तो मैंने भी उनको रखा है कि एकदम जो फास्ट बॉलिंग प्रोडिजी बोलते हैं ना, वो है मयंक यादव, और बहुत भरोसा रखा है टीम ने। तो मयंक यादव है और दिग्वेश राठी, जो लास्ट ईयर पर्चियां फाड़ी थी, क्या देखते हैं इस वाली इतनी पर्चियां फाड़ पाएंगे। तो बिल्कुल, दिग्वेश देखते राठी हैं। तो वॉज। ये है मेरे 8, 9, 10, 11। मेरी भी आपसे बिल्कुल सहमत हूं मैं सिर्फ एक चेंज करना चाहूंगा। आई ड्रॉप मयंक यादव फॉर स्टार्टर्स। आई स्टार्ट विद एनरिक नॉर्किया, क्योंकि यार पिछली बार भी इनके पास ओवरसीज फास्ट बॉलर नहीं था, इस बार लेकर आया तो एटलीस्ट यूज कर लो। मयंक यादव का यही है कि यार वो फिटनेस के साथ इश्यू, वो अगर, और बाय द वे मयंक यादव जो जिस कंसिस्टेंटली वो एक 150 मार रहे थे कब से, आफ्टर हिज इंजरी क्या वो पेस पर गेंदबाजी कर पाते हैं इज अ चैलेंज। क्योंकि हमने बहुत से गेंदबाजों को देखा है जो शुरुआत तो 150 से करते हैं, बट इंजरी के बाद उनकी पेस 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से गिर जाती है। आई रियली होप मयंक यादव के साथ ये केस ना हो, इसलिए मैं एनरिक नॉर्किया को खिलाना चाहता हूँ। मेरी 11 में एक्सपीरियंस लेकर आते हैं वो। बाकी शमी के लिए जो आपने कहा, मतलब वेल सेड, क्योंकि शमी भाई इज अ फाइटर, उनको कभी भी देखो आप वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और वो इस आईपीएल में भी क्या कहूँ, अपने कंधों से पहले तो वो एक भार निकाल देंगे कि यार मेरे को इंटरनेशनल क्रिकेट करना है, ये करना है, वो करना है। वो कहेंगे भाई मेरे को 14 मैच मिले एंड मुझे 14 मैच में अपना इम्पैक्ट डालना है। वो मोहम्मद शमी की खास बात है। तो ये होगी हमारी 11। अभिषेक, आपका इम्पैक्ट प्लेयर कौन है? इम्पैक्ट प्लेयर में मैंने रखा है एनरिक नॉर्किया को और जॉश इंग्लिश। हम्म। अगर ज़रूरत पड़ी तो इन दोनों, क्योंकि एक ओवरसीज खिलाड़ी मेरे में कम है, तो एक इम्पैक्ट प्लेयर में एनरिक नॉर्किया और जॉश इंग्लिश का विकल्प आ सकता है। बिल्कुल, मैं मोहसिन खान, क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म एंगल लेकर आ रहे हैं, मैंने उनको भी रखा है। एंड अगर बल्लेबाजी में जरूरत पड़ती है तो अर्शिन कुलकर्णी एक नाम है, अंडर 19 में ये बहुत अच्छा कर कर आए हैं, महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं। हालांकि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम कि वो कैसा करते हैं। तो ये मेरे इम्पैक्ट प्लेयर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फैन सेगमेंट। एंड हमारे फैन जो कि आज जुड़ रहे हैं, करण, उनको बुला लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के सुपर फैन है ये। लोग इनको प्यार से कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर बुलाते हैं। एम आई राइट करण? आ, कह सकते हैं। कह सकते हैं। चलिए अभिषेक, आप शुरू कीजिए। कारण पहले तो आप अपनी प्लेइंग 11 बता दीजिए, क्योंकि हमने ऑफ स्क्रीन चर्चा की थी, आपकी प्लेइंग 11 काफी इंटरेस्टिंग है। तो आप बता दीजिए, आपकी 2 प्लेइंग 11 सुनने में आ रही है, तो दोनों प्लेइंग 11 की चर्चा करिए पहले। जब तक आप लोग डिस्कस करें तब तक तीसरी भी बनी है एक दिमाग में। सुपर क्योंकि फैन हो तो ऐसा। प्रॉब्लम वही हो रहा है कि जॉस इंग्लिश को इम्पैक्ट प्लेयर डालें, टीम में डाल रहे हैं तो बाकियों की खिचड़ी बन जा रही है। बट और हसरंगा की भी अवेलेबिलिटी थोड़ी वेरिएबल है इस बार, देखने मिले नहीं मिले। तो एक जो सबसे प्रोबेबल प्लेइंग 11 अगर मैं कहूँ मेरे साइड से वुड बी एडन मार्करम, मिचेल मार्श ओपनर्स, फॉलोड बाय ऋषभ पंत कई लोग बोल रहे थे कि बीइंग ओपन इस बार मे बी वी सी ऋषभ पंत एज वन ऑफ द ओपनर्स, बट आई डोंट थिंक सो। तीसरे नंबर पे आना वुड बी द स्वीट स्पॉट।
followed by Nicholas Puran, Ayush Badoni, Shehzada Ahmed, Abdul Samad. Then it would be Avesh Khan, Shami, Rathi, and Yadav. बिल्कुल। शहजादा अहमद है, शहबाज अहमद है करण वो। अरे सॉरी, शहबाज अहमद। मैं वो शहजादा याद आ जाता है मुझे, शहबाज कहते हो। क्या शहजादा बन पाएंगे उस टीम के, वो देखने लायक बात होगी। बिल्कुल। नहीं, पॉसिबल। देखने वाली इम्पैक्ट बात प्लेयर होगी। कौन है? इम्पैक्ट प्लेयर किसको रखा है? इम्पैक्ट प्लेयर दो नाम है। वन वुड बी जॉस इंग्लिस, एंड मैं कुलकर्णी सोच रहा था, लेकिन मैंने दूसरा मुकुल चौधरी को रखा है। मुकुल चौधरी, हाँ ये भी एक अच्छा अनकैप्ड नाम है। हाँ। बिल्कुल। तो देखिए, अभी आपने अपनी 11 बता दी, ठीक है। अब आप एक हम्म। प्लेयर बताइए, टू प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस टीम, ये बताइए। टू वॉच आउट, फर्स्टली ऋषभ पंत कहीं ना कहीं इस बार देखने लायक होंगे। परफॉर्मेंस किस तरह से देते हैं, युवराज सिंह के साथ भी प्रैक्टिस करते हुए कई सारी रील्स आ रही थी उनकी। अ, सारी नजरें मैं कहूंगा ऋषभ पंत पे होने वाली हैं। निकोलस पूरन आई ऑल्सो वांट टू सी। काफी जो पिछले उनके वो फ्रीलांसर वाला जो उनका पूरा सिस्टम रहा है कुछ महीनों से, हम्म। हर टूर्नामेंट में जा रहे हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस आ नहीं पा रही, फिटनेस भी नहीं आ पा रही, बर्नआउट सा लग रहे हैं। तो वहां भी देखा जा सकता है। एक्साइटेड टू सी शमी ऑन बोर्ड, कैसे शमी का पेस अटैक रहता है। और पेस अटैक जैसा लास्ट ईयर भी था, तो इतना कुछ पेस अटैक एलएसजी को मिला नहीं। तो इस बार पेस अटैक की भी उम्मीद है एलएसजी के प्लेइंग 11 से। तो हाँ, ये कुछ नाम रहेंगे जिनको देखने के लिए एक्साइटेड रहूंगा। अभिषेक। मिच मार्श और दिग्वेश राठी। राठी जी की लाठी चलेगी कि नहीं चलेगी, वो एक बार देखने लायक होगी, क्योंकि जब हमने लास्ट ईयर मिड वीक का प्रीव्यू किया था, तब हमने दिग्वेश राठी हम सबको इम्प्रेस किया था। तो क्या वो सेकेंड सीजन ब्लूज आते हैं? क्योंकि एज अ स्पिनर देखना पड़ेगा, क्योंकि T20 क्रिकेट अभी हर दिन चेंज हो रहा है। अभी 250 इज द न्यू 180 जैसा बन चुका है। तो क्या एज अ स्पिनर का रोल रहेगा दिग्वेश राठी का इस टीम में? क्योंकि इंडियन कोर ही है बॉलिंग में ज़्यादातर। तो दिग्वेश राठी इज नाउ अ सीनियर बॉलर फॉर एलएसजी। और मिच मार्श, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है, वर्ल्ड कप भी ठंडा रहा था, तो उनके कैसी बल्लेबाजी रहेगी द बाइसन की, देखते। बिल्कुल। देखिए, मैं खुद की तारीफ थोड़ा कर लेना चाहता हूँ। दिग्वेश राठी का नाम मैंने लास्ट टाइम के प्रीव्यू में भी बोला था एलएसजी के, एंड उसके बाद मिड याद सीजन है। में भी मैंने बोला था। तो थोड़ा क्रेडिट मेरे को भी जाता है दिग्वेश राठी के परफॉर्मेंस के ऊपर। बट दो नाम अगर मुझे पिक करना है, एक तो मोहम्मद शमी होंगे ही होंगे। शमी, भरत अरुण, क्या केमिस्ट्री है वहां पर, एंड एक इन एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक को वो कैसे गाइड करते हैं ना, कैसे लीड करते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। क्योंकि शमी को हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में, इज ऑलवेज सेकंड फिडल टू बुमराह, मतलब बुमराह इज द लीडर ऑफ द पैक, एंड देन शमी का जो रोल रहता था वो थोड़ा सपोर्टिंग रोल रहता था। आई रियली होप, मतलब बहुत मजा आएगा शमी को देखते हुए जब वो लीड करेंगे, नया बॉल उनके हाथ में होगा, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड दूसरे प्लेयर मैंने ऋषभ पंत ही पिक किए, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया है T20 में, क्यों नहीं आ रहे रन्स? वो बीम है ना, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, वैसे सेम क्यों नहीं आ रहे रन्स? ऋषभ पंत इतना कैलिबर रखते हैं, जिस तरीके के शॉट्स उनके पास है, वो अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। एक्चुअली पोस्ट इंजरी अगर आप देखें, उनका लेग साइड वाला ही आर्क, उसको वो यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में। और इसे उन्होंने लास्ट मैच में जाके चेंज किया था, आरसीबी वाले गेम में, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने 100 मारा था। आई होप टू सी कि वही वाला ऋषभ पंत इस बार भी हमें दिखे। 27 करोड़ गोयनका जी ने डाले हैं, थोड़े वसूल भी होने चाहिए। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक अनकैप्ड खिलाड़ी जो एक हो सकता है प्रोडिजी, फ्यूचर फ्यूचर प्रोडिजी। शुरुआत करते हैं करण आपसे। आयुष बदोनी, 4 करोड़ में रिटेन करा है। टीम इज रिलाइंग ऑन हिम एज अ फिनिशर। परफॉर्मेंस पे देखना पड़ेगा
कैसी परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन टीम काफी जैसे रिटेन करा है, लग रहा है कि टीम रिलाय करती है उन पे एज अ फिनिशर। इमर्जिंग प्लेयर साबित हो सकते हैं। सैयद मुश्ताक अली लास्ट ईयर भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, साथ जो T20 उन्होंने खेले। तो देखने वाली बात रही आयुष बदोनी क्या एक नए इमर्जिंग सितारे उभर के आ सकते हैं एलएसजी के। बिल्कुल। शायद। मेरे लिए एक अनकैप्ड नाम जिसे मैं पिक करना चाहूंगा, जिसे जैसे मैंने पिछली बार दिग्वेश राठी का नाम लिया था, इस बार मैं अर्शिन कुलकर्णी का नाम लेना चाहूंगा। ये खिलाड़ी को मैंने बहुत क्लोजली देखा है, क्योंकि ये वेस्ट जोन से पहले तो खेलते थे, वेस्ट जोन अंडर 19 की टीम से खेले, उसमें उन्होंने अच्छा किया। देन अंडर 19 इंडिया है, उसमें उन्होंने अच्छा किया। इनका नाम मुझे उस क्रिकेटिंग सर्कल, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से मैं, कुछ एक दो ऐसे मेरे दोस्त हैं जो लोग इनके साथ क्रिकेट खेले एंड और इनके बारे में बहुत बताते थे कि यार ये बड़े कमाल के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं, बट एज अ बैटर हु कैन बोल अ लिटिल बिट। अर्शिन कुलकर्णी का नाम मैंने बहुत सुना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो अच्छा करे। मेरे पिक रहेंगे अनकैप खिलाड़ी के लिए अब्दुल समद। एक फिनिशर की भूमिका दी जाती है, जो कि T20 क्रिकेट में इस भूमिका में फेलियर्स ज़्यादा होते हैं सक्सेस से। और अब्दुल समद एक जो सिक्स हिटिंग एबिलिटी रखते हैं, क्या उससे वो एलएसडी को गेम्स जिता सकते हैं। और अगर उन्होंने लखनऊ को गेम्स जिताई तो उनके लिए इंडियन T20 टीम के भी दरवाजे खुल जाएंगे। तो अगर इंडियन टीम में भी उनको आना है, और फिनिशर की कमी लगती है कभी कभी, बिकॉज एक बार हार्दिक पांड्या की अनअवेलेबिलिटी होगी या फिर शिवम दुबे नहीं होंगे, तब उनके बाद कौन हमारा फिनिशर होंगे। तो अब्दुल समद एक बॉलिंग का विकल्प भी हो जाते हैं, और एक फ्यूचर की तरफ भी इंडियन टीम देख सकती है अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो कश्मीर से आते हैं अब्दुल समद। अभी तो सब नाम जानते ही हैं, 3-4 साल हो गए हैं उनको आईपीएल खेलते हुए, पर अभी भी मेरा बिलीफ है कि अब्दुल समद एज अ अनकैप्ड खिलाड़ी अभी भी उन्होंने अपना फुल पोटेंशियल अनलीश नहीं किया है। तो ये तो हो गई अनकैप प्लेयर्स की बात। आगे बढ़ते हैं हमारे ब्लाइंड रैंक सेगमेंट के लिए। तो अभी एक ब्लाइंड रैंक होगा 1 to 5 के बीच में, लखनऊ के ऑल टाइम खिलाड़ियों को आपको रैंक करना होगा करण। तो ओके। शुरुआत करते हैं। पहला नाम है कृणाल पांड्या। फोर। आवेश खान। फिफ्थ। रवि बिश्नोई। थर्ड। निकोलस पूरन। अब यहाँ थोड़ा फंस गए क्योंकि इसके बाद क्या नाम आने वाला है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो थोड़ा रिस्क लेके पहले नंबर पे रखूंगा निकोलस को। दैट लीव्स KL राहुल फॉर नंबर 2। काफी हद तक सही है ये ब्लाइंड रैंक तो ये था हमारा ब्लाइंड रैंक गोयंका जी सेगमेंट। और डिसएग्रीज, वो KL राहुल को टॉप 10 में गिनते ही नहीं है। वो हाँ तो तो कोई कीपर बैटर को नहीं आने देंगे, सही बात। इंडियन कीपर बैटर को। तो बताइए करण, क्या ये टीम टॉप 4 में जा रही है? LSD फैन। हाँ, अब ऑडिबल है। यस यस। हाँ, तो KL राहुल दूसरे नंबर पे है अभी। है। नहीं, मैं कह रहा हूँ टॉप 4 में आपकी टीम जा रही है कि नहीं? अरे नहीं, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सॉरी। लास्ट वही कॉन्वर्जेशन जो थी सुनी, तो उसके बाद कुछ नहीं सुन पाया। ओके ओके। ठीक है ठीक है। नो ना नहीं। इश्यूज। बट एनीवेज, ये तो टॉप बता दीजिए LSG जा रही है कि नहीं? हाँ, टॉप इन 4। टॉप 4। यार ये ना एलएसजी का टीम जैसे लास्ट ईयर भी देखे ना, थोड़ा टीम ऑफ एक्सट्रीम्स रहा है कि या तो बेहतरीन परफॉर्मेंस, या तो अगर टॉप ऑर्डर गिरता है तो पीछे फिर सब धीरे धीरे वो टॉप ऑर्डर डिपेंडेंट है लास्ट ईयर से ही। हम्म। और इस बार भी वही लग रहा है कि टॉप ऑर्डर डिपेंडेंसी इनकी है ही। और बट इस बार देखने वाली बात ये होगी कि पेस अटैक है, जैसे इनके पास शमी कैन डायरेक्ट द टीम टूवर्ड्स, लाइक जो न्यू प्लेयर्स हैं, जो इनएक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, उनको ही कैन डायरेक्ट इन अ गुड वे। तो देखने वाली बात होगी टॉप 4 में मुश्किल होगा। बट इफ द टीम इज कंसिस्टेंटली, जो उनका ऑर्डर इस साल रहा है उस पर अगर कंसिस्टेंटली वो लोग परफॉर्म कर पाते हैं, जो कि मुश्किल है उस एक पर्टिकुलर चीज पर ही रिलाय करना,
तो दे कैन मेक टू द टॉप फोर, नहीं तो काफी मुश्किल होने वाला है इस साल। काफी रियलिस्टिक फैन है हमारे। देखिए उनकी असेसमेंट से मैं भी एग्री करता हूँ। आई थिंक इट्स गोना बी अ टफ टास्क फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स अगर उनको टॉप फोर में जाना है तो। दिक्कतें मेन मुझे यही दो लगती है कि एक हैवी डिपेंडेंस ऑन टॉप ऑर्डर, नीचे से जो उनके पास है भी इंडियन बैट्समैन वो अननोन एंटिटीज है। अभी तक उन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया, झलकियां दिखाई है, बट दे हैव नॉट प्रूवन देमसेल्फ ऑन द बिग स्टेज। एंड मेन यही है कि यार उनकी फास्ट बॉलिंग काफी इनएक्सपीरियंस नजर आ रही है अगर हम शमी को निकाल दें। प्लस स्पिनर्स भी, दिग्विश राठी कैन बी अ वन वन सीजन वंडर। ठीक है, शाहबाज अहमद एक डिफेंसिव ऑप्शन है बट वो विकेट चटका कर नहीं देंगे आपको। हसारंगा का वी डोंट नो। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दिक्कतें आ रही है। एंड एलएसजी को मैं तो पिक नहीं कर रहा हूँ। अभिषेक आप बताइए। मैं भी नहीं देख रहा हूँ एलएसडी को टॉप फोर में जाते हुए, बिकॉज दिस इज वेरी मतलब वीक बॉलिंग अटैक कहूंगा मैं, बिकॉज बाकी टीम के कंपैरिजन में अगर हम मुंबई का बॉलिंग अटैक देखें या फिर एक दिल्ली का बॉलिंग अटैक देखें तो उनके सामने लखनऊ का बॉलिंग अटैक काफ़ी कमज़ोर है। तो मेरे को तो नहीं दिख रही है टॉप फोर में जाते हुए। तो बिफोर वी रैप अप, हु एम आई क्वेश्चन फॉर द डे। तो who am I? I made my T20I debut against Pakistan in 2016, and my highest T20I score is 98. तो आप अगर लखनऊ के ट्रू फैन है तो आप जान ही लेंगे। और एक हिंट और दे देता हूँ कि ये खिलाड़ी अब T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं। तो ये हिंट है, ये तो काफ़ी इजी हो गया है। तो बिल्कुल। ये था हमारा लखनऊ का प्रीव्यू। तो आपको पसंद आया, आप अपना ब्लाइंड रग बताइए, आपकी 11 बताइए, और इस हु एम आई क्वेश्चन का आंसर भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आईपीएल का सीजन आ चुका है, इंडिया का समर फेस्टिवल है आईपीएल, 2-2.5 महीना चलेगा। तो खुशियों का त्योहार आईपीएल आ चुका है। तो अगले बार मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।